A strong and healthy mind is the foundation of strength needed to conquer all things. Welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Karishma Chauhan and I am a co-founder at Team Aspiring Minds. Today we are presenting Master Your Mind, a mind management session presented by Mr. Saral Agarwal and Mrs. Manmeet Agarwal, training faculties at Art of Living. Without taking much time, let's begin the session with enlightening thoughts of our guest of honor, Saral sir and Manmeet ma'am. सो मिक्स सेशन रखेंगे, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश, कहीं पे नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछना। सो दिस माइंड, हमारा मन, जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, मन को काबू करो, मन को ऐसा करो, ये जो मन है या तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमसे लाइफ में कुछ भी करवा देता है, या फिर यही मन है जो कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। मन करता है, मतलब पता है हमें कि पढ़ाई करना है, लेकिन मन क्या कहता है, छोड़ यार घूमने चलते हैं। पता है हमें स्पीच देना है, प्रेजेंटेशन देना है, मन क्या कहता है, अरे नहीं यार स्टेज पे नहीं जाएंगे। सो आवर माइंड कैन इधर पुश अस फॉरवर्ड कि हम लोग बहुत कुछ अचीव कर जाए लाइफ में। इनफैक्ट जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने माइंड को अपना फ्रेंड बनाया। एंड एट द सेम टाइम यही मन है जो हमें करने से, बहुत कुछ करने से रोक देता है। लेकिन मन किसका है, किसी और का है क्या? इट इज आवर ओन माइंड। सो दोस्त बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। यस yes, yes, no. yes, sir. तो yes, sir. मन को दोस्त कैसे बनाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। पता है मन अच्छा, मन का साथ देना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मन को दोस्त कैसे बनाए? Here comes the big question, क्योंकि ना हमने स्कूल में सीखा, ना हम कॉलेज में सीख रहे हैं, ना हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, एंड अल्टीमेटली बड़े होते जाएंगे एंड कोई सिखाने वाला नहीं है। There's no one who has been teaching us how to handle our mind, because हमारे सिलेबस में ही नहीं है ये चीज। बट हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता है कि मन तो यार, मन काबू हो गया तो फिर तो कहते हैं ना, मन जीते तो जग जीते। तो आजकल क्या हो रहा है, पहले ये देखते हैं आजकल क्या हो रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है, क्या क्या चल रहा है? पहले तो या तो नेटफ्लिक्स चल रहा है, एक तरफ पबजी चल रहा है, हॉटस्टार चल रहा है, या तो मूवीज में घुसे हुए हैं, या पबजी में घुसे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं। चलो वो भी बहुत कर लिया, बोर हो गए, ठीक है। कुछ पढ़ाई कर लिया, ये आजकल ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड कर लिए, बहुत सारे कुछ नए नए चीजें सीखी है, चलो वो भी हो गया। फिर कहीं कहीं पर अर्थक्वेक आया, दिल्ली में अर्थक्वेक आया, कश्मीर साइड में अर्थक्वेक आया, नॉर्थ ईस्ट में अर्थक्वेक आया, कहीं पे आग लग गया, कहीं पे टिड्डे आ गए, फाइनेंशियल इकोनॉमी, हमारा पूरा देश की इकोनॉमी हिल गया है, कोरोना ने तो सबको हिला ही रखा है। तो इस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये मतलब 2020 अच्छा है कि बुरा है, अजीब सा ही साल ही आधा निकल गया। तो इन सब के साथ साथ जब से हम लोग घर पे हैं, तो हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत, वी कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद आवरसेल्व्स। एंड इसमें हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हमारा जो मन है किस तरह से मूवमेंट करता है। आपने नोटिस किया होगा, हमारा जो मन है या तो पास में चला जाता है, कहीं पास में चला जाता है कि उस टाइम पे ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इंजीनियरिंग क्यों किया, मैं अच्छा सा कॉमर्स लेने वाला था, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग। सो व्हेन द माइंड गोज टू द पास्ट, तो कुछ अनवांटेड अटैचमेंट्स लेके आता है, जिसको हम कहते हैं एंगर एंड रिग्रेट। होता है जब जब मन भूतकाल में जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा या कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट लेके आता है। एट द सेम टाइम मन कई बार फ्यूचर में चला जाता है। फ्यूचर में क्या होता है, क्या होगा आगे, प्लेसमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, एग्जाम्स क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, सबकी तबीयत ठीक रहेगी, दुनिया रहेगा कि नहीं रहेगा। सो जब जब मन फ्यूचर में जाता है, तो क्या लेके आता है, फियर एंड एंग्जाइटी। या तो डर होता है कि होगा नहीं होगा, या एंग्जाइटी रहता है, अरे यार हो जाए, बस हो जाए। सो ये जो अनवांटेड अटैचमेंट्स है, एंगर एंड रिग्रेट फ्रॉम द पास्ट, फियर एंड एंग्जाइटी फ्रॉम द फ्यूचर, ये दोनों चीजें हमारे दिमाग को खा जाता है। लेकिन जिंदगी कहाँ है? Where's life? Life is now. Present. हमारा जिंदगी वर्तमान क्षण में है। आप ही देखो, अगर हम खुश होते हैं, कब खुश होते हैं? पास्ट में खुश होते हैं क्या? No. फ्यूचर में खुश होते हैं? Present. खुश कब होते हैं? अभी, प्रेजेंट में। एंड नॉट ओनली खुशी, कोई भी इमोशन कब आता है?
हम दुखी कब होते हैं? पास्ट में दुखी होते हैं क्या? प्रेजेंट में दुखी होते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग फ्यूचर में करते हैं क्या? नहीं, प्लानिंग हम प्रेजेंट में करते हैं। सो लाइफ इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, हैप्पीनेस इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, लाइफ इज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट, एंड दैट इज हाउ लाइफ मूव्स। बट फिर भी क्या होता है, इन्हीं मोमेंट्स में कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि ये मोमेंट अभी है, एंड कहीं या तो पास्ट में अटक जाते हैं या एंड फ्यूचर में अटक जाते हैं, एंड फिर सोचते हैं यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, क्यों मन मेरा यहाँ वहां अटका हुआ है। तो यही होता है, सोचते रहते हैं कि क्यों मन में ये थॉट्स आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। चलो आपको एक कहानी सुना दो। सो वंस अपॉन अ टाइम एक शिष्य था, वो अपने गुरु पे गया एंड उसने कहा कि गुरुजी आप मुझे एक मंत्र दो जिससे मैं उड़ने लग जाऊं, फ्लाइंग मंत्र। तो हमारे गुरुजनों भी बहुत पावरफुल थे, तो उन्होंने उसको एक अच्छा सा मंत्र दिया। उसने बोला रोज सुबह 4 बजे उठ के, ओके हाँ, सो एक मंत्र मिला एंड मंत्र में उन्होंने कहा कि रोज सुबह 4 बजे उठ के 108 बार ये मंत्र का जाप करना, 20वें दिन जब आप मंत्र का जाप करोगे तो आप उड़ने लग जाओगे। तो शिष्य खुश, एक फ्लाइंग मंत्र मिल गया एंड यही चाहता था उस जिंदगी में। तो वो बड़े खुशी खुशी गुरु से मंत्र लेके बाहर जाने लगा। जैसे ही बाहर जा रहा था, गुरु जी ने कहा कि अच्छा मैंने मंत्र तो दे दिया है, बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी मंत्र का जाप करोगे उस बीच में बंदर के बारे में नहीं सोचना। तो कुछ भी करना लेकिन बंदर के बारे में नहीं सोचना। तो शिष्य ने भी बोला एक बंदर के बारे में कौन सोचेगा, वैसे भी सुबह सुबह उठ के बंदर के बारे में कौन सोचता है, मैं तो आराम से मंत्र जाप करूंगा, 20 दिन बाद उड़ जाएंगे। तो शिष्य जाता है, पहले दिन उठता है, जैसे मंत्र करना शुरू करता है दिमाग में क्या आता है, बंदर। ठीक है, अगले दिन फिर बंदर, उसको परेशान हो जाता है, बंदर आ क्यों रहा है, मुझे बंदर नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अपने आप से लड़ने लग जाते हैं कि बस बंदर ना आए। फिर भी क्या होता है, बंदर। तो 20 दिन पूरे हो जाते हैं, अपना फुल प्रैक्टिस करता है, लेकिन बंदर तो आते ही रहता है। तो 20वें दिन वापस गुरु के पास जाता है, उस टाइम तक उसके बाल भी अजीब हो जाते हैं, चेहरा भी मुरझाया हुआ होता है, क्यों? क्योंकि हर समय बंदर आ रहा होता है। तो गुरु जी को बोलता है, गुरु जी मुझे उड़ना नहीं है, मुझे उड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बस ये बंदर ले जाओ जिंदगी से। तो क्या हुआ, क्या हुआ इस पूरे सिनेरियो में? चलो हम लोग भी करके देखते हैं, लेट्स डू इट। तो अभी आपको क्या करना है ना, आप सबको आंखें बंद करने, लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज। चलो आंखें बंद करो। तो अभी आपके पास परमिशन है, आप दुनिया में किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हो, थिंक अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बस एक बंदर के बारे में नहीं सोचना। तो चलो किसी भी चीज के बारे में सोचो, बस एक बंदर के बारे में मत सोचना। चलो बाई चांस अगर बंदर आ भी जाए, आप दुनिया में किसी भी चीज के बारे में सोचो, बस एक बंदर जो बॉल के साथ खेल रहा है उसके बारे में नहीं सोचना। ओके, स्लोली ओपन योर आईज, आंखें खोलो। कितने लोगों के मन में बंदर आया? जस्ट टाइप मंकी चैट बॉक्स में, अगर बंदर आया, बंदर नहीं आया तो टाइप नो मंकी। लेट मी सी कितने लोग दिमाग में बंदर आया, मंकी। हाँ डालो डालो चैट बॉक्स में डालो। आदित्य को नो मंकी, वंडरफुल, मंकी मंकी मंकी। तो ज्यादातर लोगों के मन में क्या आया, बंदर आया। जबकि इतना सिंपल चीज बोला ना मैंने, बस इतना ही बोला कि आप कुछ भी सोचो दुनिया में, इतने सारे चीजें हमारे पास सोचने के लिए, बस एक बंदर के बारे में नहीं सोचना। फिर भी क्या हुआ, दिमाग में बंदर ही आया। तो होता क्या है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एफर्ट करेंगे ना, दिमाग पे जोर लगाएंगे, फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम अपने मन पे कंट्रोल कर लेंगे, बट दैट इज नॉट द केस। होता क्या है ना, हमने ज्यादातर अपने बॉडी को देखा है। बॉडी में क्या होता है, हम अगर एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी में जिम जाएंगे, योगा करेंगे, रनिंग करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, बॉडी स्ट्रांग हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग अपने मन में लगाते हैं कि मन पे जोर देंगे, मन को एक्सरसाइज करेंगे तो मन स्ट्रांग हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। माइंड का फंडा ही अलग है। माइंड का सिंपल फंडा है, उतना वो आपके लिए काम करेगा, एंड जितना आप उसको जोर दोगे उतना ही वो आपसे विपरीत काम करेगा। यही हुआ ना,
हमने जोर लगाया कि बंदर ना आए एंड बंदर ही आया। सो पता है हमारे थॉट्स आर यू कैन, जैसे अगर आप एक ग्लास पानी लेते हो, ये टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, कांच के ग्लास में पानी भरते हो एंड उस पानी में मिट्टी होता है, मिट्टी वाला पानी होता है। अगर आपको वो पानी सेटल करना हो, अगर आप उसको रख देते हो थोड़ी देर उस ग्लास को, थोड़ी देर में क्या होता है, मिट्टी नीचे सेटल हो जाता है एंड ऊपर क्लियर वाटर होता है। यस, लेकिन अगर आप उसको बार बार छेड़ते रहोगे, हिलाते रहोगे कि साफ पानी बाहर रहा है, साफ पानी बाहर है, तो क्या होगा, वाटर विल रिमेन मडी। सेम इज आवर माइंड। आप उसको जितना जोर लगाओ कि यार इसके बारे में मत सोच, मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, ये थॉट्स मेरे माइंड में नहीं आना चाहिए, मुझे पढ़ना है इस टाइम पे, ये थॉट्स नहीं आना चाहिए, उतना ही उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे। वो हम सबके साथ ऐसे होता है ना, पढ़ने बैठते हैं, या तो एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है या एक्स बॉयफ्रेंड का याद आता है, या कोई ऐसा ख्याल आता है जिसके पढ़ाई से कोई लिंक नहीं होता। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाँ, यस, नो, हाँ, हाँ। सो व्हाई? बिकॉज दिस इज हाउ द माइंड इज। तो सबसे पहले क्या है, ये समझना कि माइंड होता कैसे है, देन वी वर्क ऑन हाउ टू हैंडल द माइंड। सो आपने देखा होगा, हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, ये जब एग्जाम का डेट शीट आता है, तो क्या होता है, डेट शीट आता है, अरे तो अभी तो 1 महीना बचा है एग्जाम में, बिल्कुल चिल होते हैं, लाइफ में कोई टेंशन नहीं, लाइफ रिलैक्स्ड। एंड एग्जाम के एक दिन पहले क्या होता है, अरे एग्जाम आ रहा है, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई 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 पढ़ाई। एग्जाम के एक दिन पहले जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते, वो भी किताबों के साथ पढ़ते हुए नजर आते हैं, फुल फोकस, मतलब घुसे होते हैं किताबों के अंदर। एंड हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, यहाँ वहां से नोट्स चेपते हैं, नोट्स नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर्स नहीं समझ में आता तो हम लोग प्रे करते हैं कि अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, कैंसिल हो जाए एग्जाम। वो भी नहीं होता तो प्रे करते हैं, भगवान बस इस बार पास करा देना, अगली बार पक्का पढ़ के आएंगे। एंड एग्जाम हॉल के घुसने से जस्ट पहले बगल वालों को देखते हैं, भाई कुछ तो बता क्या आएगा। एंड वो आपको एक क्वेश्चन बताता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन आने का स्कोप है, ये पढ़ ले। एंड आप वो क्वेश्चन पढ़ते हो, आंसर पढ़ते हो, मन में आता है चलो ये वाला आंसर आएगा तो मैं तो लिख लूंगा। एंड आप गए क्वेश्चन, मतलब एग्जाम हॉल में गए एग्जाम देने, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो आपने अभी पढ़ा। एंड दिमाग में क्या, अरे ये तो मैंने अभी पढ़ा, ये तो मुझे आता है। एंड अच्छे से आप लिखना शुरू करते हैं, उसी टाइम पे गायब, ब्लैंक। हुआ है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? Yes, उसी sir. टाइम पढ़ के गए एंड एग्जाम हॉल में ब्लैंक। मतलब क्या होता है ना, हमें पता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर मालूम है, मुझे पता है कि मेरे को आंसर मालूम है, इसलिए मैं अच्छे बच्चों के साथ थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ, अभी पढ़ा है आंसर याद आ ही जाएगा। एंड पूरा एग्जाम निकल जाता है, आंसर यहाँ पे आकर अटक जाता है, मतलब किसी वजह से यहाँ से बाहर तक नहीं आता, गले में आके अटक जाता है। एंड एग्जाम भी खत्म हो जाता है, हॉल से बाहर निकलते हैं, नहाने घुसते हैं, उसी टाइम अचानक से आता है, अरे इसका आंसर तो ये था। होता है हमारे साथ। जो जो चीज हम पढ़ के जाते हैं, या तो हम पढ़ के नहीं जाते, या पढ़ के भी जाते हैं तो वो एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई डिड दिस हैपन? सुनने में तो बड़ा फनी लगता है, हाँ? भगवान बचा देना, यहाँ तक अटक गया, लेकिन जब हमारे साथ एग्जाम में जब होता है देन इट इज नॉट फनी एट ऑल। सो व्हाट हैपेंड? कंसंट्रेशन की कमी है क्या? अगर हमारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी होती, हम लोग एक साथ 1-1.5 घंटा मूवी नहीं देख पाते, एक साथ पबजी घंटों घंटों नहीं खेल पाते, नॉवेल्स नहीं पढ़ पाते। इन सब चीजों के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कि कंसंट्रेशन तो हमारे अंदर है। पंगा क्या होता है, जब किताबों के साथ बैठते हैं ना, तब नहीं आता, बाकी पूरे टाइम कंसंट्रेशन आता है। तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर, मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले लोग बहुत चिल्ड होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले, कुछ घंटों पहले, 1-2 दिन पहले हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। अब पंगा क्या है कि हमारी जो मेमोरी है ना, वो भी एक अलग ही फंडे में चलता है। मेमोरी इज अ डिफरेंट फैकल्टी इन साइंस,
एंड मेमोरी पता है कब वर्क करता है? मेमोरी वर्क्स व्हेन यू आर रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड एट द सेम टाइम। हमें लगता है यार ध्यान देंगे तो सब कुछ याद होगा, ध्यान दे तो देना है, लेकिन प्रेशर के साथ जब जब आप पढ़ोगे कुछ याद नहीं आएगा। रिलैक्स होके जब पढ़ते हैं तब सब कुछ याद आता है। आपने देखा होगा हमारे क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते होंगे जो पूरे टाइम फोकस रहते हैं, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ पाते ज्यादा। हमारे साथ भी ऐसा होता है। एंड हमारे साथ के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चिल्ड आउट होते हैं एंड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं और दिन भर मस्ती मारते लगता है जैसे पढ़ता कब है, लेकिन जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं अरे इसके मार्क्स तो आ गए, मेरे नहीं आए। सो व्हाट हैपेंड? इट इज सिंपल। when you are studying you need to learn how to be relaxed and focused at the same time। सिर्फ रिलैक्स्ड होगे पढ़ाई होगी ही नहीं, सिर्फ फोकस रहोगे पढ़ाई तो होगी लेकिन कुछ याद नहीं आता। अब देखना मूवीज देखने जाते हैं हम लोग, वहां पे कौन सा हॉल है बिजनौर में? सरगम। हाँ? Yes, sir. सरगम, यस। तो सरगम में जब मूवी देखने जाते हैं कोई बोलता है बेटा रिलैक्स होके देखना मूवी, एंड बेटा फुल फोकस होके देखना। किसने ऐसा बोला आपको? No, sir. फिर भी क्या होता है No, जब sir. मूवी देखते हैं सरगम में, पूरा मूवी याद हो जाता है, डायलॉग्स याद हो जाते हैं, हीरो हीरोइन प्लॉट याद हो जाता है, गाने याद हो जाते हैं, लेकिन जब किताब सामने खोलते हैं तब कुछ नहीं याद होता। सो क्या हुआ जब हम मूवी हॉल में बैठे तो ऑटोमेटिकली माइंड वाज रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड टुगेदर। बट विद द बुक्स हम कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को हमने अलग कर दिया। या तो पढ़ते ही नहीं है फुल रिलैक्स्ड, या फिर इतना फोकस्ड कि पढ़ तो सब लिया, सब कुछ पढ़ लिया लेकिन याद कुछ नहीं। What did we discuss right now? Two things. One, the mind works on relaxation. Mind में effort डालने से mind work नहीं करता है। And to be able to focus, we all have focus inside us. हमें focus सीखने की जरूरत नहीं है, हमें ये सीखना है कि हमारा रिटेंशन कैसे बढ़े, हमारे स्टडी आवर्स कैसे बढ़े, हमारी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़े। क्योंकि फोकस तो हम सबके अंदर है ही, बचपन से है, बट वो किताबों के सामने कब आए? That is what we need to learn, and for that you need to be able to relax and focus at the same time. Now third thing, हम लोग सुनते हैं, ये बहुत बार सुनते हैं कि यार लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो गया। जब छोटे थे तब जिंदगी मस्त था, कोई टेंशन नहीं था, लेकिन स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया, स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस, एक्स गर्लफ्रेंड की स्ट्रेस, आने वाले एग्जाम्स का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, मम्मी पापा के साथ अलग स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये स्ट्रेस ना फैशनेबल वर्ड बन गया, अरे मैं तो बहुत स्ट्रेसफुल हूँ। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रेस इज हैविंग टू मच वर्क टू डू, टू लिटिल टाइम एंड नो एनर्जी। काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, एंड अंदर एनर्जी तो बचा ही नहीं है कुछ करने का। यही स्ट्रेस होता है कि नहीं? एंड आज के दिन 90% ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग स्ट्रेस। हैंडल नहीं हो पाते इमोशंस, हैंडल नहीं हो पाता मन, हैंडल नहीं हो पाता। चलो अगर सब कुछ हैंडल भी हो गया तो दिन खत्म होते होते कुछ शक्ति नहीं बचा कुछ करने का, थक गए यार। एंड यही लाइफ का स्ट्रेस बन जाता है। तो स्ट्रेस मिटाने का सिंपल फंडा है, वेरी सिंपल। टाइम तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, टाइम तो भाई 24 घंटे ही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे हैं, एक चपरासी के पास भी 24 घंटे हैं। तो टाइम इज फिक्स्ड। व्हाट कैन वी डू? वी कैन इंक्रीज द एनर्जी इनसाइड अस। सो स्ट्रेस इन सिंपल वर्ड्स इज लैक ऑफ एनर्जी। जब जब हमारे अंदर की एनर्जी डूबता है, नीचे जाता है, तब तब हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ता है। एंड आप सब तो इंजीनियर्स हो, एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? E is equal That's to what is the mc definition square. of it? हाँ, E is equals to mc square. E is equal to mc square। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही मतलब। हाँ, so energy by definition क्या है? Something which was never created, something which is always there। Yes, ना था मतलब ना बना ना खत्म हुआ, हमेशा है, हमेशा रहेगा। बस क्या होता है? इट चेंजेस फॉर्म्स। यस, फ्रॉम वन फॉर्म इट चेंजेस टू द अदर फॉर्म। सो दिस लाइफ जो हमें मिला है ना, हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस, वी आर व्हाट? वी आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ऑल वी नीड टू डू इज कीप दिस एनर्जी हाई। एंड आप देखोगे जब जब एनर्जी आपका बढ़ा हुआ होगा तब तब लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा। एंड एनर्जी बढ़ाने के तरीके क्या है, कैसे बढ़ता है एनर्जी? अब सबको पता है अच्छा खाना खाएंगे तो एनर्जी अच्छा रहता है, खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी डूबता है। रात को अच्छे से सोएंगे एनर्जी अच्छा रहेगा, सोएंगे नहीं एनर्जी कम रहेगा। सांस लेंगे एनर्जी रहेगा, सांस नहीं लेंगे तो खाना एक दिन 2 दिन नहीं खाएंगे फिर भी जिंदा रह लेंगे। यस, फास्ट कर लेते हैं। एक दिन 2 दिन नहीं सोए तब भी जिंदा रह लेंगे। 5 मिनट सांस नहीं लेंगे जिंदा रह पाएंगे? चलो करके देखते हैं। एवरीवन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 मिनट्स। कोई सांस नहीं लेगा 5 मिनट तक, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ओके सर। होल्ड होल्ड होल्ड। नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज 1-2 मिनट अगर सांस होल्ड किए तो ब्लैकआउट हो जाएगा। तीसरे मिनट तक वो ब्लैकआउट इतना ब्लैक हो जाएगा कि मतलब फिर कुछ और दिखेगा नहीं लाइफ में कभी। सो ब्रेथ इज सो इम्पोर्टेंट। बट होता क्या है कि सांस के बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते। आ रहा है जा रहा है, कितना पीछे पड़ता है तब याद आता है कि हाँ सांस है। सीढ़ी चढ़ना पड़ता है कॉलेज में, 3rd फ्लोर तक जाना पड़ता है, याद आता है सांस है। अदरवाइज इट इज जस्ट हैपनिंग। एंड आई टेल यू, ये जो ब्रेथ है ये हमारे माइंड एंड हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इट इज दैट इम्पोर्टेंट। ये जो ब्रेथ है हमारे एनर्जी लेवल को एक्सट्रीम तरीके से बढ़ा सकता है। बट ना किसी स्कूल में सिखाया, ना किसी ने हमें कॉलेज में सिखाया। कहते हैं भाई ये तो बाबा जी वाले काम है, ये है वो है, एंशिएंट चीजें हैं, आज के दिन में रेलेवेंट नहीं है। दैट इज नॉट द केस। इट इज ऑल द मोर रेलेवेंट टुडे देन एवर बिफोर। कहते हैं हमारे जो ऋषि थे ना वो सब साइंटिस्ट थे। तो कभी और सेशन रखेंगे, आपको बताएंगे ऋषि कैसे साइंटिस्ट थे, कैसे उन्होंने उस समय पे, आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, बिना किसी टेलीस्कोप के ये बता दिया कि कौन सा स्टार कहाँ पे है। बिना किसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने ये बता दिया कि आयरन कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा एज इंजीनियर्स, यू विल रियली एंजॉय टू अंडरस्टैंड कैसे हमारे जो ऋषि थे आज से 5,000 साल पुराने, वो लोग किस तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स थे। बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जस्ट अंडरस्टैंड कि वन माइंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एफर्टलेसनेस। जितना रिलैक्स करोगे उतना अच्छा रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, मेमोरी, इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड। एंड स्ट्रेस हटाने का कौन सा तरीका है? एनर्जी को बढ़ाना है। ठीक है, सो आई हैंड ओवर टू मीत। कुछ कुछ अच्छी बातें मीत भी आपको बताएंगी एंड फिर आपको एक्सपीरियंस कराएंगे सब चीजें। Okay. How are you all? Good? कुछ समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी इंपॉर्टेंट ना कि स्ट्रेस हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी कम होती है। और क्या बताया कि स्किल क्या है, आप कैसे ज्यादा चीजें ग्रैब कर सकते हो, बी फोकस एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम। अभी तो आपको बताया है कि कैसे, मतलब क्या होता है, कैसे होगा उस पर भी अभी आते हैं, डोंट वरी ना। यही होता है ना, व्हाई डू वी बिकम स्ट्रेस, व्हाई डू वी बिकम एंग्री, तो वही सब से लिंक्ड है। तो अभी आई विल आस्क यू, आप लोगों को इस एज में आके कुछ चीजें बुरी लगती है? डू यू फील हर्ट? बताओ। Yes, ma'am. थम्स अप वगैरह। यस, लगता है हर्ट। अभी मैं वो अंकित है ना, अंकित का नाम लेके कुछ बोल दो, कुछ अंकित व्हाट आर यू डूइंग, अपना वीडियो क्यों ऑन नहीं कर रही हो, व्हाट ही फील। अरे इतने लोगों ने अपना वीडियो नहीं ऑन किया, मैम ने मुझे को पॉइंट किया, मैं सेशन ही छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट सेशन में तो कभी आऊंगा ही नहीं। इस एज में ये होता है कि नहीं होता? टेल मी फ्रैंकली। हर्ट होता है, ईगो आता है, होता है कि नहीं होता? दिल पे लग जाता है ना बहुत जल्दी, कोई कुछ बोल देता है। When we were child, जब हम छोटे बच्चे थे, क्या तब आपके पेरेंट्स आपको डांटते थे? डांटते ही होंगे, मारते भी होंगे, राइट और नॉट? हाँ, Yes, ma'am. पेरेंट्स हमें डांटते थे, हमारे टीचर्स हमको पनिश करते थे, हमारे फ्रेंड्स हमें टीज करते थे व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, जब हम जूनियर क्लासेस में थे। तो क्या होता था उसके बाद? हमें ऐसा बुरा लगता था कि हम लेके बैठ जाते थे, या वी माइट फील बैड, हमको थोड़ी देर के लिए बुरा लगता होगा, पर उसके बाद क्या होता था, वो लेट गो हो जाता था और फिर से उस जिस फ्रेंड ने हमें टीज किया
5 मिनट के लिए उससे बुरा बनाया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करा, आई विल नॉट टॉक टू यू, गट्टी वगैरह है ना बचपन में। एंड उसके कुछ देर बाद बात करना शुरू कर दी। पेरेंट्स ने उसी वक्त डांटा, थोड़ी देर के बाद मम्मी खाना दो ना, पापा पैसे दो ना। वैसा वो फीलिंग्स को लेके नहीं बैठे रहते थे। बुरा लगता था बिकॉज इमोशंस तो बुरा लगेगा, बट फीलिंग को लेके नहीं बैठते थे और लेट गो हो जाता था अपने आप ही। होता था कि नहीं होता था बचपन में? यस मैम। टेल मी। यस मैम। तो ये बचपन Yes, से ma'am. अभी तक आने में, हाँ, तो ये बचपन से अभी आने में ऐसा क्या बदल गया कि जो चीजें बचपन में हर्ट नहीं करती थी, बुरी नहीं लगती थी, वो अभी इतना पिंच करने लगी है। अभी हमारे इमोशंस को एकदम झंझोड़ के रखती है। वी फील लाइक डिजास्टर, ऐसा लगता है शैटर्ड हो गई, दुनिया खत्म हो गई। बहुत कुछ लगता है उस मोमेंट के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप लेट गो नहीं करते होंगे, बट अगर आप कंपेयर करो तब के टाइम से अब तक, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वो बातें तब कुछ नहीं लगती थी, राई का पहाड़ लगने लगी है। तब ऐसा होता था कि पढ़ने बैठ रहे हैं तो मम्मी की डांट याद आ गई, जब छोटे बेबी थे। तो ऐसा क्या हुआ, छोटे होते से लेके बड़े होने तक हम जब ग्रो कर रहे होते हैं ना, हमारा इनोसेंस कम होता है, इंटेलिजेंस बढ़ता है। बचपन में हम बहुत भोले भाले होते हैं, कोई कुछ भी कहे। अभी भी अगर आप देखो ना, कोई बहुत भोले लोग होते हैं, उन्हें कुछ भी बोल दो ना, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं। दोज आर वेरी इनोसेंट, बट दैट्स वो केसेस कम है, राइट? पर बचपन में तो ऑलमोस्ट हम सभी भोले होते हैं। तो अभी बड़े होते होते तो क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस हमें घेर रही है। व्हाट एल्स? प्रेशर बढ़ गया चीजों का, है ना? अभी क्या है, पढ़ाई का जोर बढ़ गया, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हमें समझ में आने लगी कि हम दिमाग से सोच रहे हैं, अरे ये बंदा मुझसे, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स है, इसमें भी मुझे अपना वैल्यू है ना, अपना वो जमा के रखना है। और क्या, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड सबसे बढ़िया होनी चाहिए, है ना, कॉलेज में, तो वो रेपुटेशन को भी तो मेंटेन करना है, और अच्छा अच्छा दिखना भी तो है यार, आई हैव टू लुक कूल, यू नो। तो ये सब पीयर प्रेशर भी आने लगा। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई लोगों की हमसे। हमें दिमाग ना वो ऐसा हो गया कि एकदम पॉपअप हो गया कि यार क्या करें, कैसे करें। एंड उस बीच में क्या होता है, इतनी सारी चीजों में कोई एक चीज गलत चली जाती है, कोई हमें कुछ बोल देता है, कुछ बुरा लग जाता है हमको। टीचर ने क्लास में बोल दिया कुछ, हमें स्पेशली पॉइंट करके वी फील लाइक एम्बैरेस्ड, ओह माय गॉड। किसी से नजरें मिलाने लायक मिलते, ओह माय गॉड मेरा तो इंप्रेशन गया। अरे क्या हो गया, आप ही की तो फ्रेंड्स है, आप ही के तो टीचर है, बोल दिया तो बोल दिया। पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो मन किया यार घर छोड़ के चला जाओ। आते हैं ऐसे थॉट, हर्ट फीलिंग हो जाता है, खाना नहीं खाएंगे हम तो, आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, अपना कमा लेंगे, वो ईगो पैटर्न बन जाता है। तो ये इमोशंस तो हमारे अंदर बचपन में भी थे और अभी भी है। तो बचपन से अभी में चेंज क्या हुआ, हमें बचपन में अपने आप लेट गो हो जाता था, वो आर्ट इनोसेंस था। पर बड़े होने पे इंटेलिजेंस, टोल्ड यू, और पीयर प्रेशर और एक्सपेक्टेशन आ गई, तो हमें इनको हैंडल करना नहीं आया। We did not get the right way to handle our emotions, right or not? कितने लोगों को लग रहा है हाँ ऐसा है, कितने लोगों को लग रहा है नहीं हम तो हैंडल कर लेते हैं जी, बताओ। यू कैन राइट। ऐसा ही है मैम। यस मैम, ऐसा है सेम कि कंडीशन। नहीं, अभी अब तो ऐसे हर्ट होने लग गए, पबजी में भी कोई हमें हरा देना तो उसका भी दुख लग जाता है, हमें रात भर सो नहीं पाते, भाई इसको जब तक हराएंगे नहीं मैं तो सोऊंगा नहीं। बिल्कुल सही तो बात। वो हमारी हालत की, ये सब क्या है? ठीक है, ईगो इतने लेवल पर तो होना ही चाहिए कि हम, ईगो भी जरूरी है ना, अब कुछ लाइफ में करने के लिए कुछ जरूरी है, मगर इतना ईगो और इतना फीलिंग ऐसा, इतने इमोशंस आपको झंझोड़ ही दे, आपको हर्ट ही कर दे, आपको पूरा ऐसे करके रख दे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, पढ़ाई में ही फोकस नहीं कर पा रहे हो। This is the stage where you should only and only and only focus on your career. That is the most important thing. I'm not playing to quit PUBG, to not have a girlfriend, to not enjoy life, कि सिनेमा में मत जाओ, सब कुछ करो, बट प्राइम फोकस क्या है आपका? स्टडीज, पहले अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें सब चीजें करो ना। तो फिर ये हर्ट होने का टाइम भी नहीं मिलेगा। हर्ट होने का टाइम इसलिए मिल रहा है हमको, एक तो क्योंकि सिंपल सी बात है, इमोशंस को हैंडल नहीं करना आया, राइट? और दूसरा ये भी कि हमारा ना फोकस पढ़ाई से पहले और चीजें हैं। जब हम कॉलेज जा रहे होते हैं ना, वी डोंट, ये नहीं सोच के जाते कि आज हमको जाके ना अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपना क्लासेस अटेंड करनी है। पहला थॉट ये नहीं आता, वो बहुत कम आता है, बहुत कम दिनों में ऐसा होता है। पहले तो पता ही आता है, अरे यार आज कैंटीन में जाना है, अरे आज ये वाला टी शर्ट पहनते हैं, अरे आज बाइक पे जाना है, इसके बाद मूवी जाना है, राइट और नॉट? अभी वो थॉट प्रोसेस ही बदल गया। जब कॉलेज ज्वाइन किया था, शुरू शुरू में था हमको कि अच्छे से पढ़ेंगे, दिस एंड दैट, बट वो धीरे धीरे क्या होते लगा कि वो जो मन में था ना कि वी विल स्टडी, वी विल फोकस, से वो क्या हो गया,
अरे आई हैव टू लुक गुड, अरे आई हैव टू बी द बेस्ट, अरे वो इमेज, वो दैट, एंड उस प्रोसेस में किसी ने आपसे बेटर गर्लफ्रेंड बना ली तो ऐसे ही आप हर्ट हो गए। मतलब कुछ चीजें तो होती है जो कोई हमें बोलता है ना थ्रू वर्ड्स कि ऐसा कर दिया तुमने, वैसा कर दिया, तो आप हर्ट होते हो, बट कुछ चीजें कोई बिना कुछ बोले ही आप हर्ट हो जाते हो। तो वी हैव नॉट लर्न द आर्ट टू हैंडल अवर इमोशंस। तो अभी मैं आपको बताऊंगी आप कैसे हैंडल कर सकते हो अपने इमोशंस को। तो सी, आप सब अच्छा, यू ऑल ब्रीथ, अभी सर ने बताया था ना कि नाक बंद करो 5 मिनट के लिए, कर पाए क्या? एक्सक्यूज मी मैम, सोच भी नहीं पाए, करना तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज प्रैक्टिकली हमें पता था एक्सक्यूज कर ही मी नहीं मैम। पाएंगे। सो सी, आप लोगों को, कितने लोगों को जब आप हर्ट होते हो तो आपका ब्रेथ कैसा हो जाता है? व्हेन यू फील बैड, ब्रेकअप हो गया चलो आपका, या मार्क्स कम आ गए, तो आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न कब ऑब्जर्व किया? आपका ब्रेथ कैसा हो जाता है, आपका सांस कैसा हो जाता है? स्लो। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो एकदम ना लो हो जाता है, कहते नहीं लो बीपी हो गया, टेंशन हो गई, समथिंग लाइक दैट। तो जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपकी सांसें ऐसी रुकी रुकी चलती हैं। कोई लोग फील करते हैं, स्टार्ट क्राइंग तो सिसकियों ऐसे सिसकियां सी भरती है, तो वो सांस एकदम आपका धीमा हो गया, ब्रीदिंग पैटर्न हैज गॉट लो। तो फिर आप धीमी धीमी सांस लेने लगते हो। और वहीं किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया, तो आपका सांस कैसे होता है? आपका ऐसे नोज खुलता है ना, ऐसे होता है, गुस्सा आता है जब हमें, तो गुस्सा आते ही हमारा जो सांस है वो तेज हो गया, राइट। और अगर आप प्यार में होते हो तो आपका सांस कैसा होता है? जब वो पहला पहला बार प्यार होता है, क्रश हो जाता है, उसको देख के आपका ब्रेथ एकदम नॉर्मल हो जाता है, बड़ा हार्मनी में जिसे कहते हैं। पर हम अपने ब्रेथ को ना नोटिस ही नहीं करते। तो देखो अभी जैसे जैसे हमारा इमोशन बदला, हम लो फील करे तो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हुआ, हम गुस्से में है तो ब्रीदिंग पैटर्न ऐसे हो गया, लव में है तो हार्मनी हो गया। तो यानी कि जैसे जैसे हमारा इमोशन चेंज हुआ, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। हाँ, इसका उल्टा भी सच है। अगर हम अपने ब्रीदिंग पे, अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हैं और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हम सीख लेते हैं, तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेथ हैज दिस टेंडेंसी टू कंट्रोल अवर इमोशंस एंड इट इज वेरी साइंटिफिक। अभी सब लोग एक काम करते हैं, लंबा गहरा सांस लेंगे और गुस्सा करके दिखाओ, गुस्सा करना है, ठीक है, गुस्सा, तो लंबे गहरे सांस के साथ गुस्सा करना, जैसे मैं करूंगी ना, गुस्सा, तो लंबे गहरे सांस के साथ देखो 4-5 बार, क्या गुस्सा आ पा रहा है? कोशिश करो। गुस्सा आने से गुस्सा थोड़ी नहीं आ जाएगा मैम। क्या? गुस्सा बोलने से गुस्सा थोड़ी नहीं आ जाएगा। नहीं आ जाएगा। बट आपको कभी गुस्सा आए तो आप लंबे गहरे सांस लेके देखना। कहते हैं ना, अरे लंबा गहरा सांस ले और काम डाउन, रिलैक्स। जब गुस्सा आ रहा हो तो क्यों लंबा गहरा सांस लेने को कहते हैं? क्योंकि उस वक्त सांस फूल रहा होता है, इसलिए कहते हैं लंबा गहरा सांस लो, उसका उल्टा करो एंड आपका इमोशन हैंडल हो गया। ये प्रूव्ड है, बट हम इस पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि अरे ठीक है हम कर लेंगे। सी, एनीवेज आप लोग इन सब इमोशंस को हैंडल करना सीख जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग नहीं सीख पाओगे। इट माइट टेक मोर 20 years। 40 साल बाद आप भी लोगों को बता रहे होगे अरे इमोशंस एक्सपीरियंस से ही होता है, देखो आप ऐसे ऐसे लेक्चर दे रहे होंगे ना बड़े लोगों की तरह। पर जरूरी तो नहीं है कि हमें 20 साल वेट करना पड़े अगर हमें कोई टेक्निक मिल रही है कि जिससे हम जल्दी सीख पाए। आई एम नॉट टेलिंग कि टेक्निक से भी 1 डे में होता है, डेफिनेटली 1 डे में नहीं होता, पर टेक्निक मिले। अब आप वेट लूज करने लगो थोड़ी ना 1 डे में हो जाता है, 2 to 3 months लगेंगे ना। अच्छा, अगर आपको वेट लूज करना है, मसल्स बनानी है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, बट वो इतना कि 20 years हम लगा दे रहे हैं कि अपने माइंड को ही समझने में और कंट्रोल करने में और हैंडल करने में, अपने इमोशंस को ठीक करने में। तो उससे बेटर है कोई टेक्निक सीख ली जाए, कुछ अपने आप पे वर्किंग किया जाए, वरना एक्सपीरियंस से तो हो ही जाएगा। तो योर डिसीजन की इमोशंस ये जो है इन्हें हैंडल करने के लिए 20 साल और लगाने हैं, या आपको अभी कोई ऐसी टेक्निक हम सिखा दे, कुछ कर दे जिससे ये कंट्रोल हो जाए। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो अभी ये है ना कि अभी हमको हर्ट हुआ है ना, और कितने लोगों को अच्छा ऐसे फीलिंग आती है कि लाइफ ठीक चल रही है फिर भी एट टाइम्स लोनली फील होता है, क्योंकि लाइक आइसोलेशन फील हो रही है, अजीब सा फील हो रहा है। होता है ऐसा? यस मैम। मैम होता है कभी। यस सो मैम। सी, अगर हमें मतलब लोनली अगर फील हो रहा है इस एज में, इसका मतलब हम अपनी खुद की कंपनी ही इंजॉय नहीं कर रहे, हम खुद का सेल्फ को ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग अपने सेल्फ को समझ पाते हैं, अपने आप के साथ खुश रह सकते हैं, अपने आप के साथ
अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं, वो फिर किसी और की कंपनी को तो एंजॉय कर ही सकते हैं, और दूसरे लोगों के पास आके वो कभी बोर नहीं होंगे, और खुद की कंपनी पे भी बोर नहीं होंगे। हमारे साथ पता है क्या होता है, दो टाइप के लोग होते हैं ना। अपनी कंपनी क्या होता है कि अपनी कंपनी में बोर रहते हैं और दूसरों की कंपनी में जाके दे वांट कोई जोक मारे, मैं हंसू, मैं जोक मारू, मतलब दे नीड पीपल अराउंड देम। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की कंपनी में जाने से ये डरते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। तो ये बहुत दिस, अब लाइफ में आप ऐसा तो है नहीं कि हर समय आपके पास लोग होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हर समय आप अकेले रह सकते हो। जॉब करने जाओगे तब लोग होंगे, घर में भी लोग होंगे, पीपल विल बी अराउंड यू। और कभी कभी ऐसा भी वक्त होगा जब कोई नहीं होगा। तो दोनों केसेस में आप बैलेंस रहो, आप ठीक रहो, आप खुश रहो। दिस इज द आर्ट। क्योंकि हम खुशी को जब बाहर ढूंढ रहे होते हैं ना, अरे बाहर खुशी मिल जाएगी, रेस्टोरेंट में जाएंगे, बहुत बोर हो गए यार, रेस्टोरेंट जाएंगे ना तभी खुशी मिलेगी, यही सोचते हैं। अरे लॉकडाउन चल रहा है, कब पिज्जा खाने को मिलेगा, है ना, कब मसूरी जाएंगे, तब खुशी मिलेगी। हाँ, वो मेक करके अच्छा लगेगा, बट खुशी से उसको लिंक ही कर दिया कि जब तक पिज्जा नहीं खाने को मिलेगा, जब तक मसूरी नहीं जा पाएंगे, जब तक गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाएंगे, तब तक खुश हो ही नहीं पाएंगे। वो सही नहीं। हम्म? आप ठीक है, थोड़ा बहुत परेशान सभी होते हैं, दैट इज नेचुरल, परेशानी से बाहर आ जाएंगे ना। तो लोनली हम इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हम खुशियों को बाहर ढूंढते हैं, हमको लगता है वो चीज करके खुश होंगे। कॉलेज जाएंगे, फ्रेंड से मिलेंगे तो ही खुश होंगे। लॉकडाउन में कोई खुश हो सकता है, ये ऑनलाइन पढ़ाई में कोई खुश हो सकता है? अरे नई मुसीबत आ गई, तो हम तो कॉलेज में क्लास में नहीं पढ़ पाते थे, अब ऑनलाइन पढ़ेंगे, ये तो और दुख का बाढ़ आ गया। तो ऐसे ऐसे हमारे थॉट्स रहते हैं, राइट और नॉट? करेक्ट मैम। तो इन सबको हैंडल यस करने मैम। के लिए हमें ही सीखना पड़ेगा। अगर आपको बॉडी को ठीक करना है, बॉडी को बेटर बनाना है, तो जिम जाना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, डाइट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। माइंड के लिए भी ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं, मगर बॉडी के लिए तो फिर भी हमें कुछ कुछ चीजें पता है, पर माइंड के लिए बहुत कम लोग हैं, आई टेल यू, जो चीजें बता सकते हैं कि क्या कर सकते हो। और जिनको वो चीजें आती हैं, उनके चेहरे पे ही वो नजर आता है कि हाँ दे आर लिविंग, ये नॉलेज जी रहे हैं, तो वो आपको गाइड भी फिर कर सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं इस एज में, खुद तो भटके हुए होते ही हैं, एडवाइस भी किससे लेते हैं? अपने भटके हुए दोस्तों से, कि यार क्या करूं, और फिर समझ जाओ क्या एडवाइस मिलेगा। तो जब तक खुद ही को वो चीज नहीं पता, आप कैसे एडवाइस कर सकते हो? आपको खुद के माइंड के बारे में ही नहीं पता, दूसरों को क्या एडवाइस करोगे? ये यूट्यूब में वीडियो देख ले, उस मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख ले, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा आपको, ऐसा नहीं कह रही हूँ, वो भी अच्छा लगता है, वो भी हेल्पिंग है, बट फॉर वेरी फ्यू मिनट्स। इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन आप खुद के साथ डील करना, अपने माइंड के साथ डील करना, और अपने इमोशंस के साथ डील करना आना चाहिए। सो भी फटाफट हम अपनी आंखें बंद करते हैं, वी क्लोज अवर आईज। आंखें बंद करनी है, मैं आपको देख तो पा नहीं रही हूँ, सो डोंट डू चीटिंग, ऑनेस्टली आंखें बंद करनी है। हाँ, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर वेरी स्मॉल, जब आप बहुत छोटे थे, और आपकी सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा था। बस आप सिर्फ सोते थे, खाते थे, सुसु या पॉटी करते थे, वो भी, उसका भी ध्यान रखा जाता था। कोई टेंशन नहीं थी, यू वर फ्री। बस पंखे को देख के मुस्कुरा देते थे, मम्मी की आंखों को देख के मुस्कुरा देते थे। बचपन के उस समय को याद करिए जब आप 1 या 2 साल के बेबी थे। फिर आप थोड़े बड़े हो गए, 5 साल के हो गए, स्कूल जाने लगे, पढ़ाई करने लगे, पर अभी भी आपको मम्मी और पापा चाहिए होते थे। और अभी भी लाइफ में मस्ती है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी आ गई, थोड़ी टीचर की डांट पड़ने लगी, पर मस्ती है अभी भी। फिर आप थोड़े और बड़े हो गए, अब आप 15 साल के हो गए। 5 साल वाली मस्ती अब उतनी नहीं रही, अब मम्मी पापा से हटके आपकी दुनिया आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी पढ़ाई, आपके टीचर्स, आपका स्कूल, और अब नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, नई चीजें आ गई लाइफ में, कुछ इमोशंस आ गए,
नाउ यू आर 20 years old. अब आप 20 साल के हो गए. अगर आप 20 साल के नहीं है तो अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं. अब कुछ और नए चैलेंजेस आ गए, इमोशंस और बदल गए, इंटेलेक्ट और बदल गया, सोचने का तरीका और बदल गया. अब आपको जीवन में नई उड़ान चाहिए. यू वांट टू ग्रो, यू वांट सक्सेस, जो बचपन के 5 साल के इमोशंस से बिल्कुल अलग है. अभी भी आप मस्ती करते हो, पर जो बचपन में था उससे बदल गया है कुछ. नाउ यू आर 30 years old. अब आप 30 साल के हो गए हो. अब आपके ऊपर नई जिम्मेदारी है. यू हैव न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ. योर वे द वे ऑफ योर लाइफ हैज चेंज्ड. बहुत चीजें बदल गई हैं. दोस्त, कॉलेज से निकलकर जॉब या अपने बिजनेस में आ गए. फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल सब बदल गया. नई चुनौतियां हैं, नई टाइप की चीजें हैं, पर आप वही हो. नाउ यू आर 50 years old. अब आप 50 साल के हो गए. आपका आधा जीवन निकल गया है सोने, खाने, हंसने, जॉब करने, पैसा कमाने, इन सब में आधा जीवन निकल गया. बहुत स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुंचे. अब रिटायरमेंट पास में है. जो चीजें आप 25 साल में सोचते थे या 30 साल में सोचते थे, वो अब नहीं सोचते. वो चैलेंजेस अब नहीं है. चीजें बदल गई हैं. हो सकता है अब आप ज्यादा सेटल्ड हो. हाँ, आपकी बॉडी थोड़ी एजेड हो सकती है, थोड़ी वीक होगी, पर मन की परेशानियां पहले से चेंज या कम हो गई होंगी. जस्ट इमेजिन दैट यू आर 50. नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज 70 years old. अपने आप को साल के 70 साल के हो गए हैं आप. अपने गार्डन में चेयर पे बैठ के आराम से आप अपने पोते और पोती को खेलता हुआ देख के खुश हो रहे हैं. अब आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है. यू आर फ्री. और आप एडवेंचर्स करने नहीं जा सकते. योर बॉडी हैज बिकम वीक, बट यू आर रिलैक्स्ड. आपके इमोशंस अब बैलेंस्ड हैं. जो टेंशन 30 या 40 या 50 साल में थी, वो अब नहीं है. पर आप वही हो. यू आर द सेम. योर सेल्फ इज द सेम. आपके अंदर कुछ है जो नहीं बदला. इतनी सारी स्टेजेस क्रॉस करी, इतना कुछ देखा, इतना कुछ किया, पर कुछ अंदर है जो कि नहीं बदला. योर सेल्फ इज द सेम. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. एक लंबा गहरा सांस लें.
और जाने दें। नाउ वेरी स्लोली, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आंखें खोल लें। एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस है जस्ट राइट। अभी हमने जो किया, जो भी कुछ समझ में आया, नहीं आया तो नो लिख देना। कुछ फील हुआ, कुछ भावनाएं आई तो जस्ट राइट इट डाउन। कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? लिखने का मन नहीं कर रहा है? सब है ना यहाँ पे? सो तो नहीं गए आंखें बंद करके? हाँ, आई एम वेटिंग, कुछ लिखो। कैसा लगा? देन आई मूव फर्दर। यस मैम, वी आर हियर। हाँ, तो कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। ओके। और ठीक है, वेटिंग फॉर सम मोर रिप्लाईज। कंप्लीट जर्नी हो गई लाइफ की, बस सेट हो गया। हाँ, पीस। ओके, आई होप ये जेन्युइन आंसर्स दे रहे हो। हाँ, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी, जेन्युइन आंसर। बट अगर आप बोल रहे हो तो आई ट्रस्ट। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। तो देखिए, बचपन से लेके चीजें बदलती जा रही है ना। कर क्या सकते हैं? वो जो बचपन में भी तो अलग मॉडरेशन थी ना, सुसु पॉटी कंट्रोल में नहीं होती थी हमारे। खाने के लिए भी डिपेंडेंसी होती थी कि मम्मी मुंह में खिलाएगी, तो बॉटल से दूध पिलाएगी। तो वो चीजें बदल गई। तब हम बड़ा होना चाह रहे थे ना। जब छोटे थे तब हम बड़े होने चाह रहे थे। स्कूल में है तो हम कॉलेज में खुद ही तो आना चाह रहे थे। हर एज की अलग मॉडरेशन होती हैं, उसको हम क्रॉस किए हैं। अब आप 70 साल के लोगों से पूछो, वो बोलेंगे सब हो जाएगा, रिलैक्स। वो आपको ऐसे ही समझाएंगे। तो आपने भी अभी तक इतनी चुनौतियां ली होंगी, इतने इमोशंस आए होंगे, क्या रुका कुछ भी लाइफ में आपकी? टेल मी। ब्रेकअप भी हुआ होगा, पैचअप भी हुआ होगा, फेल भी हुए होंगे, हंसे भी हुए होंगे, रोए भी होंगे, अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, कभी फेल भी हुए होंगे, कहीं घूमने भी गए होंगे, कभी घर पे भी रहे होंगे। तो सब कुछ लाइफ में बदला है और बदलता रहेगा, पर कुछ रुका क्या? तो आपके इमोशंस क्या आपकी जिंदगी को रोक देंगे? आप अंदर से नहीं बदलते। इतने साल की मैंने आपको जर्नी करवा दी, इतनी इमेजिन करवा दिया। तो आप जो चीज वो देख पा रही थी, वो सफर, वो कौन है? वो हमारा सेल्फ है। तो अगर सेल्फ पे काम करना सीख जाए ना, तो ये जर्नी इतनी मुश्किल नहीं होगी। कुछ चैलेंजेस आएंगे तो ठीक है ना, सीधी रोड पे चलते चलते हर कोई बोर हो जाता है। कर्व्स तो अच्छे होते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स तो अच्छे होते हैं लाइफ में। मूवी में भी जब तक विलेन नहीं होता, कोई टफ सिचुएशन नहीं होता, मजा आता है क्या? तुम्हारी लाइफ भी तो मूवी है ना। इतनी सीरियस और इतनी अच्छी चलेगी तो क्या फायदा? हम्म? पर उसका असर बस अपने इमोशंस पे ना आए, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है जो सरल आपको बताएंगे। सो जैसे जो हमने अभी किया, इट वाज अ स्मॉल मेडिटेशन व्हिच वी जस्ट एक्सपीरियंस्ड। एंड आई टेल यू, माइंड को रिलैक्स करने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है मेडिटेशन। हमारे अंदर के एनर्जी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये जो छोटे छोटे मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप अपने लाइफ का हिस्सा बना लो, आई टेल यू इट विल वर्क वंडर्स। पता है व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज मूविंग फ्रॉम सक्सेस टू सक्सेस। लाइफ इज नॉट कि बस किसी तरह यहाँ तक पहुंच गया, किसी तरह यहाँ तक पहुंच गया, नहीं। इट इज सक्सेस टू सक्सेस। इट इज मूविंग फ्रॉम एक्सेलेंस टू एक्सेलेंस। लाइफ अच्छा है, अच्छे कॉलेज में है, हम लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बट इज इट दैट इट? नहीं। वी वांट टू बिकम एक्सीलेंट, वी वांट टू मूव मच फॉरवर्ड। एंड उस मच फॉरवर्ड में पहुंचने के लिए कोई एक आपको ऐसा चीज चाहिए जो आपको बाकियों से थोड़ा सा एक अलग बूस्ट दे। एंड दैट बूस्ट कम्स फ्रॉम आवर ओन माइंड, आवर ओन इमोशंस, आवर ओन ब्रेथ। बस उसको फाइन ट्यून करना, एंड वो चीज आपको खुद करना। हम आपको बता सकते हैं मेडिटेशन अच्छा है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? मैं कर सकता हूँ आपके लिए। यू नीड टू डू इट योर सेल्फ। एंड जैसे ईटिंग फूड से वी गेट एनर्जी, व्हेन यू मेडिटेट, जब अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हो तो हमारा माइंड इतना शार्प हो जाता है, हमारे इमोशंस इतने स्टेबल हो जाते हैं कि आप देखोगे कि हमारी लाइफ में अगर 50 चीजें हमें करनी है, वो 50 चीजें आराम से होने लग जाती है। सी ऑल दोस पीपल हु हैव डन वेल इन लाइफ, जितने लोगों ने अच्छा किया, चाहे आप स्टीव जॉब्स लो,
बिल गेट्स लो, वॉरेन बुफे लो, आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लो, हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गया, धोनी हो गया, ये हमारे फिल्म स्टार्स हो गया, अनुष्का शर्मा हो गई, अमिताभ बच्चन हो गए, हमारे पीवी सिंधु हो गई, बिजनेस पीपल, टाटाज हो गए, ऑल दिस पीपल दे हैव डन वेल इन लाइफ. व्हाई? बिकॉज दे वर एबल टू हैंडल देयर माइंड एंड दे वर एबल टू हैंडल देयर इमोशंस. एंड उन्होंने ऐसा क्या किया इस चीज के लिए? क्या उसी चीज से पैदा हुए वो लोग? नहीं. They were able to handle their mind because they meditated every day. अगर आप खोलोगे ना गूगल में 10 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल मिलियनियर्स और 10 हैबिट्स ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, तीन चीजें आपको कॉमन दिखेंगी. एक है स्लीप साइकिल, दूसरा है रीडिंग एंड थर्ड इज मेडिटेशन. मेडिटेशन इज दैट इंपॉर्टेंट. एंड मेडिटेशन आपको बाकी सबसे अलग करता है. 100 लोग में से 2 लोग भी अगर मेडिटेट करते हैं ना, उन 2 लोगों का लाइफ far exceeds what other 98 people are doing. इतना इम्पैक्ट है. तो वो मौका आपको अपने आप को देना है कमिटमेंट के साथ. एंड मेडिटेशन सीखने के बहुत तरीके हैं. आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ है. एज आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टीज हम लोग सिखाते हैं. वी टीच यू हाउ टू हैंडल योर ब्रेथ, हाउ टू लर्न मेडिटेशन. यू कैन कनेक्ट टू अस इंडिविजुअली. तो इस चीज को अपनी जिंदगी में लाना है. एंड कभी आप दोबारा बुलाओगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे ऋषि लोग, हमारे जो स्वामी जी थे एंशिएंट टाइम में, उन्होंने कैसे उस जमाने पे कैसे इंजीनियर्स बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, एंड मेडिटेशन और ब्रेथ को यूज करके क्या क्या नहीं किया उन्होंने. दैट फॉर आवर नेक्स्ट सेशन. डोंट यू ऐड समथिंग? If you have any questions, Abhi, you can ask. We'll spare more 10 minutes. So we are open for questions. I hope आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला. एंड आपके जो भी क्वेश्चन है, we'll take it right. You can ask questions. Genuine question. Related to your mind, your life, and लाइफ से, माइंड से से, related कोई doubt लगा, कोई question. And Feel at the free end, to give ask. us the feedback. हाँ, पहले question. सर समटाइम्स हम लोग अपने थॉट्स में कुछ ऐसे स्टक हो जाते हैं कि बाहर निकलने में टाइम बहुत लग जाता है. उसके टेम्परेरी सोल्यूशन तो पता है हमें, लेकिन परमानेंट क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले चीज मैंने क्या बताया, हमारे थॉट्स में अगर आपको बोला गया बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो क्या आता है? बंदर आता है. तो अगर आप किसी एक जन के बारे में नहीं सोचना चाहते हो, या कोई हादसा हो गया आपके साथ, उसके बारे में नहीं सोचना चाहते, या कोई आपकी आदत है उसके बारे में नहीं सोचना चाहते, जितना आप सोचोगे कि नहीं सोचना है, उतना दिमाग में आएगा. सो आपने कभी आसमान में क्लाउड्स देखे हैं? यस सर. क्लाउड्स होते हैं. हमारा मन भी ना वैसे ही है. आसमान है और उसमें क्लाउड्स है. अगर मैं सोचूंगा यार मुझे वो वाला क्लाउड है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है, हट जाएगा क्या? नो सर. इट विल नॉट मूव. तो हम लोग कितना भी कोशिश करें, इट इज नॉट गोइंग टू मूव. बट अगर हम उसको छोड़ दें, 4-5 मिनट बैठ के देखें, अपना आप हटने लग जाएगा कि नहीं हटेगा? यस सर. आप किसी क्लाउड को छोड़ दो 5 मिनट, वो अपने जगह से हट जाएगा, थोड़ी देर में वो जा चुका होगा. एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा मन है. एक आसमान है जिसमें बहुत सारे बादल हैं. आप हमारे थॉट्स है, आसमान में बादल है, वैसे हमारे मन में थॉट्स है. आप फूंक मार के हटाने की कोशिश करोगे, नहीं हटेगा. आप कोशिश करोगे हट जा, नहीं हटेगा. द मोमेंट यू लीव इट एंड वेट. ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा, 1 महीना वेट करना पड़ेगा, 1 हफ्ता वेट करेगा, नहीं. यू जस्ट ड्रॉप इट. आप ड्रॉप करके तो देखो, आप रियलाइज करोगे कि जो थॉट्स चल रहे हैं हमारे अंदर, वो बहुत जल्दी जस्ट चला जाता है. होता है कि हम पूछने लग जाते हैं, अरे वो थॉट वापस आ जाता है. नहीं, जस्ट लीव इट, वेट एंड वॉच. इट विल स्टार्ट हैपनिंग एंड इट इज इंस्टेंट. इट इज एक्चुअली इंस्टेंट. And then of course Okay, जो sir. meditation होता है ना, as you keep doing meditation, तो मन से ये जो thoughts है ना, ये हमारे कम होने लगते हैं, because हमको अपना mind का tendency समझ में आ जाता है, and अपने आप ही हम control नहीं करते. meditation से mind खुद ही control होने लग जाता है. कहते हैं ना successful people की क्या अलग, why जो successful लोग होते हैं, why are they different? Because they can control their mind automatically gets controlled. They don't like, उनका मन उन्हें नहीं चलाता. They don't get controlled by their mind, but they have the tendency, they have the skill to control their mind.
बाय मेडिटेशन। ये नहीं कि वो पकड़ के कंट्रोल करे यार चाबुक से कि आजा कंट्रोल में ऐसा, नॉट लाइक दैट, बट मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली होता है। तो मेडिटेशन करने की आदत डालनी, प्राणायाम सीखना पड़ेगा, कुछ चीजें जो मन के लिए चीजें बनी है, इट इज इन अवर एंशिएंट कल्चर सिंस एजेस, सदियों से है। हमारे ऋषियों ने भी यही किया, वो साइंटिस्ट थे, वो यही तप करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? कुछ मिला उनको, कुछ बड़ी नॉलेज मिली, पर वो विद टाइम वो लॉस्ट हो गई वो स्टडीज, एंड वेस्टर्नाइज की तरफ हम लोग बढ़ गए तो वो खो गया। तो अभी हमारा जो सारा ध्यान है वो गूगल पे है, गूगल से सारे आंसर नहीं मिल सकते। जो मेडिटेशन नहीं दे सकता वो गूगल आंसर दे सकता है, जो मेडिटेशन आंसर दे सकता है वो कहीं नहीं मिल सकते। सो लाइफ में जब भी अनवांटेड थॉट्स आए तो क्या करने का? Yes. फूक नहीं मारना, चले जाए, नहीं, लेट इट बी, जस्ट वेट एंड वॉच, इट विल जस्ट बहुत पागल नहीं हो जाना उसको भगाने। करके देखना, जस्ट वेट एंड वॉच, गॉन। एंड मेडिटेशन के साथ ये और बेटर हो जाए। ओके सर। और कुछ एनी अदर क्वेश्चन? सर हमेशा कहा जाता है ऑलवेज लिसन टू योर इनर सोल वॉइस, तो मैं तो वेट करता रहता हूँ, कोई वॉइस आती ही नहीं है। ओके, हाँ, सो ये जो इनर वॉइस है ना, तो यस सर। जब हम प्रेयर करते हैं, हम लोग प्रेयर नॉर्मली जब हम पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं? हम लोग भगवान जी को कुछ बोल रहे होते हैं। अब भगवान कहाँ है? कहीं ऊपर आसमान में बैठा हुआ है। Where is God? God is everywhere and God is inside us. मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है। वो एक एनर्जी हमारे अंदर जिसको हम लोग गॉड कहते हैं। तो जब हम प्रेयर करते हैं तो हम लोग उस गॉड को अपने तरफ से हम जो चाहते हैं वो कहते हैं, चाहे हम थैंक यू बोलते हैं, चाहे हम बोलते हैं हमें ये चाहिए। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज लिसनिंग टू दैट गॉड, एंड वो गॉड कहाँ है? दैट गॉड इज देयर इनसाइड अस। होता क्या है ना, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें भगवान से डरना चाहिए। यू शुड, भगवान ऊपर बैठे हुए सबक सिखाएंगे, पूजा नहीं करोगे तो डांट मारेंगे, ऐसा नहीं है। गॉड इज आवर सेल्फ, गॉड इज लविंग। तो एज मच एज वी प्रे, जब हम गॉड को कुछ कहते हैं, वी आल्सो नीड टू सिट एंड लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, एंड दैट इज व्हाट द इनर वॉइस इज। एंड वो आपको रियलाइज तब होगा व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। इनर वॉइस हमेशा है, इंट्यूटिवनेस हमेशा है, बट क्या होता है कि हमारे साथ इतना कुछ चल रहा होता है ना, दिमाग में ये भी चल रहा होता है, हाथ में ये काम भी होता है, ये भी करना है, वो भी करना है, कि हम वो सुनते नहीं है। जस्ट सिट एंड सेटल डाउन, यू विल सी कि यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू व्हाट इज बीइंग सेड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से आवाज आपको सुनाई देगा। एंड साइंटिफिकली भी ना, आप इंजीनियर्स, आपको समझ में आएगा। हम लोग जब हमारे जो बॉडी है ना, अलग अलग वेव्स एमिट करता है, कुछ अल्फा वेव्स एमिट करता है, कुछ बीटा वेव्स एमिट करता है, कुछ गामा वेव्स भी एमिट करता है। एंड अलग अलग स्टेट पे जब सोते हैं तो अलग वेव्स निकलते हैं, जब जगह होते हैं अलग वेव्स निकलते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं, व्हेन वी आर मेडिटेटिंग, तब हमारे ब्रेन से बीटा वेव्स निकलते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करना गूगल पे, बीटा वेव्स इज द सीट ऑफ इंट्यूशन। हमारे अंदर की जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है, दैट कम्स फ्रॉम द बीटा वेव्स। सो व्हेन यू सिट एंड मेडिटेट, दैट बीटा वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब the amount of beta waves जो निकलते हैं, that increases, and scientifically that is the seat of intuition। and हमारे एक्सपीरियंस से, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि you will start listening। वो आवाज हमेशा है, कि हमेशा कुछ है जो आपको बताता है ये करना है, ये नहीं करना है, या इसको ऐसा कर लेते हैं, चलो लेट्स डू दिस, बट हम सुन नहीं पाते उसको। तो एज यू गो डीपर इन मेडिटेशन, इट विल स्टार्ट कमिंग। ऐसा नहीं कि एक बार में आएगा, हो सकता है एक बार में आ जाए, बट इट कम्स विद टाइम, इट स्टार्ट्स कमिंग। तो वो मौका आपको देना है, उसमें थोड़ा सा आपको बैठना है। और देखो, शोर में आवाज नहीं आती ना, तो अगर हमारे मन में इतना ज्यादा शोर है कि ये स्ट्रेस है ना, इतनी सारे कुछ चल रहा है, तो वो इनर वॉइस वैसे भी नहीं आती है ना। अगर अभी हम बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग आसपास हमारे बोल रहे होते, तो आपको हमारी वॉइस नहीं आ पा रही होती ना। तो इट इज द सेम वे, अगर आपके मन में इतना कुछ चल रहा होगा तो वो वॉइस नहीं आएगी। द मोर वी आर रिलैक्स्ड, द मोर वी आर इन पीस, तब वो वॉइस आती है। तो रिलैक्स और पीसफुल कैसे होना है, वो स्किल्स हम आपको बता ही दें। You can type, कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर है पूछो, कोई एग्जाम नहीं चल रहा, just need to ask something। Some question is about sleeping habit। This is really important। Okay, so this will be the last question, ये लेते हैं। So sleeping habit,
आपको पता है हमारे वर्ल्ड में, इस दुनिया में 50% से ज्यादा लोगों को स्लीप प्रॉब्लम है। एंड उससे भी बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? उस 50% में से 90% लोगों को ये नहीं पता है स्लीप प्रॉब्लम। स्लीपिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो काम स्लीप कर सकता है ना, वो कोई और चीज नहीं कर सकता। स्लीप का काम स्लीप ही करता है। लेकिन होता क्या है, कभी कुछ लोगों को नींद आती ही नहीं है, एंड कुछ लोगों को इतनी नींद आती है कि मतलब कभी भी नींद आ जाती है, एंड दोनों चीजें गड़बड़ है। आइडियली कितना सोना चाहिए हमें? 6 से 8 घंटे। एज यंगस्टर्स वी कैन स्लीप फॉर 8 आवर्स मैक्सिमम। उससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, उससे कम सोने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम व्हाइल स्लीपिंग, तो एक तो जो आपको मेडिटेशन बताया वो तो हेल्प करता ही है। कुछ हमारे मुद्रास होते हैं, आप गूगल पे जाओगे ना, यूट्यूब पे देयर सर्टेन मुद्रास व्हिच कैन हेल्प यू इंप्रूव योर स्लीप। कुछ चीजें जो हम लोग जनरली गलत करते हैं इस एज में, स्पेशली कॉलेज के एज में, ये जिसकी वजह से हमारा स्लीप साइकिल बिगड़ता है। वन इज ईटिंग लेट। कई बार क्या होता है ना, हम लोग रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाते। इतना लेट खाना खाएंगे, स्लीप साइकिल तो गया। जितना आप जल्दी खाओ उतना बेटर स्लीप साइकिल आपका रहेगा। वन। दूसरा, कई बार हम लोग रात को ना इतना ठूस लेते हैं कि नींद तो आ जाता है लेकिन नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। किसी शादी में गए, नॉर्मली हम लोग एक नान में हमारा पेट भर जाता है, उस दिन 4 खा गए, उसमें मिठाई भी खा गए, उसके पहले गोलगप्पे भी खा लिए। sleep cycle will be disturbed. So your diet is important, your hours of sleep is important. Then when you sleep, अगर आप रात को 4 बजे सो रहे हो, सुबह 10 बजे उठ रहे हो, 6 घंटे की नींद तो हो रही है लेकिन क्वालिटी स्लीप नहीं रहे। You need to sleep on time. हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा बना हुआ है कि अगर आप रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में आपकी नींद हो रही है, स्पेशली फ्रॉम 12 to 4 जो टाइम है, उस टाइम पे अगर आप सो रहे हो, तो द क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी मच मच बेटर। ऐसी हमारी बॉडी ऐसा डिजाइन है। एंड कई बार क्या होता है कि स्पेशली आजकल क्या हो रहा है, कुछ करने को नहीं है तो रात भर क्या चलता है, मोबाइल फोन, पबजी, टीवी। एंड टीवी देखते 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 सो जाते हैं, और उस टाइम तक टीवी देखते हैं जब तक आंखें खुली, फिर अपना बंद हो जाता है तो नींद आती है, पता भी नहीं चलता। ये बहुत बड़ा गड़बड़ है हमारे साथ। सो ये एक ऐसी हैबिट है। होता क्या है कि जो इतने इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये उन सबसे वेव्स निकलते हैं, एंड वो जो वेव्स है हमारे ब्रेन को वो इफेक्ट करते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से चलता है। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आते हैं, अलग अलग चीजें आते हैं, एंड हमारे ब्रेन में जब कुछ एक्टिविटी होता है वो हमारे पूरे बॉडी के एक्टिविटी को मॉनिटर मतलब मूव कराता है। सो नॉर्मली व्हेन वी स्लीप, तो हमारे ऑर्गन्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अलग तरीके से काम करता है, एंड जब जगह में होते हैं तो अलग तरीके से काम करता है। सो ये जो इंटरनल सिस्टम है व्हेन वी स्लीप, ये अपना को रिपेयर करता है ताकि नेक्स्ट डे इट कैन बी मच बेटर एंड मच स्ट्रॉन्गर। एंड ब्रेन मेक श्योर कि ये सब ऐसा काम करे। लेकिन ब्रेन में जब वो सिग्नल्स जाते हैं ना कि आसपास लाइट है, वेव्स आ रही है, तो ब्रेन उसको वो काम नहीं करने देता है। ब्रेन बोलता है नहीं, अभी जगने का टाइम है, तुम अपना नॉर्मल रूटीन में रहो। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम ऐसे टाइम पे अगर हम सोते भी हैं कि टीवी देखते देखते या फोन देखते सो भी जाते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि हमारा कंप्लीट स्लीप नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जगने वाले काम कर रहे हैं, एंड जब उठते हैं तो वो प्रॉपर एनर्जी ही नहीं है। सो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर गेटिंग गुड स्लीप, चेक योर डाइट, मेडिटेट, लर्न सम मुद्रास, एंड जब सोना है उसके कुछ समय पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दो, सारे लाइट्स को बंद कर दो। कुछ समय में आप हफ्ते भर में देखोगे आपका स्लीप साइकिल फार बेटर हो जाएगा। सो बी हैप्पी, बी सेफ, स्टे होम। अभी ज्यादा किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कॉलेज जब खुलेगा तब खुलेगा। होप टू सी यू ऑल सून। ऐसे सेशंस हम और कर सकते हैं। अभी तो मैंने छोटी सी मेडिटेशन कराई, देयर आर मेनी मोर मेडिटेशंस व्हिच आई कैन गाइड यू थ्रू, सो वी कैन डू दैट। एनी और भी कुछ सेशन कुछ हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली स्टडी कैसे करना है उससे रिलेटेड, सरल कैन हेल्प यू इन दैट। हेल्थ से रिलेटेड आई कैन हेल्प यू। सो वी आर देयर, एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। बहुत सारी चीजें मुझसे भी करते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम या कुछ चैलेंज हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट। Okay, so I think. So thank you, Aspiring Minds, for inviting us. Thank you, everyone, for joining. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for enlightening our thoughts. Thank you. You're most welcome. It was lovely to meet you. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Saral sir and Manmeet ma'am.
And thank you everyone. We appreciate you being here and we will see you next time.